मूवी के स्टार्ट में प्रोफेसर डिफोंटे ने मिस्र में 3000 साल पुराने मकबरे की खोज लगाई। फिर वो पत्थर की कब्र और मम्मी लेकर पेरिस के लिए रवाना हो गए। रास्ते में बहरी जहाज में ही डॉक्टर डिफोंटे की मौत हो जाती है और वो मम्मी लोवर म्यूजियम में पहुंच जाती है। इसके बाद वो मम्मी म्यूजियम के गोदाम से मिलती है और वो इस मम्मी पर रिसर्च करना शुरू कर देते हैं। इन्हें पता चलता है कि ये पत्थर की कब्र 1935 में यहाँ भिजवाई गई थी और ये मम्मी तो किसी शाही खानदान से लगती है। लेकिन हैरानी की बात तो ये है कि इसे एक भी गहना नहीं पहनाया गया। लेकिन मिस्र के रिवाज के मुताबिक तो लाश को गहने पहनाकर दुनिया से विदा किया जाता था। ये कैसे हो सकता है? इसके बाद वो बॉक्स खोलते हैं। फिर वो मम्मी को एग्जामिन करने के लिए एक मशीन के अंदर भेजते हैं। वहाँ से एक आत्मा निकलकर इलेक्ट्रॉनिक स्विच में चली जाती है, जिससे सारे म्यूजियम की लाइट खराब हो जाती है। तमाम लाइटें टूटकर नीचे गिर जाती हैं और कुछ लाइटें फ्यूज हो जाती हैं। दूसरी तरफ एक लड़की जिसका नाम लीजा है अपनी दादी के साथ रहती है। उसकी अपने हस्बैंड से सेपरेशन हो चुकी है। लीजा का अपनी दादी के अलावा और कोई रिश्तेदार नहीं। शाम में जब लीजा घर वापस आती है तो लाइट चली जाती है। वो एक मैकेनिक को बुलाती है, आकर लाइट ठीक कर देता है। दादी लीजा से कहती है, ये लड़का देखने में अच्छा है ना? दादी उसे रोक लेती है और उससे काफ़ी बातें करती है। फिर अचानक दादी की तबीयत खराब हो जाती है। दादी की मौत हो जाती है। यूं लीजा अकेली रह जाती है। उधर म्यूजियम में ग्लेंडा को लंदन म्यूजियम से इसी मम्मी पर रिसर्च करने के लिए लोवर म्यूजियम बुलाया जाता है। वो इस मम्मी का नकाब उतारती है जो तांबे का बना होता है। वो मम्मी एक आदमी की होती है। मौत के वक्त इसकी उम्र 30 साल थी और इस मम्मी की आंख पर जख्म का निशान होता है। मिस ग्लेंडा बताती हैं इसकी मौत जहर से हुई थी। इसका तल्लुक शाही खानदान से है। फिर स्पेक्ट्रोमीटर की आवाज आती है। ये इसकी शक्ति को जांचने के लिए लगाया होता है। फिर ग्लेंडा इस मम्मी का लिबास तैयार करवाती है और वो नकाब जो मम्मी को पहनाया होता है, ग्लेंडा उस नकाब को इन कपड़ों पर फिक्स कर देती है। फिर वो उसे उस मम्मी के पास लाकर खड़ा कर देते हैं। इस मम्मी की आत्मा पूरे म्यूजियम में भटकती फिरती है। दूसरी तरफ लीजा के घर की लाइट चली जाती है। वो फिर उस इलेक्ट्रीशियन जिसका नाम मार्टन होता है उसे बुलाती है। मार्टन लाइट ठीक कर देता है। इस बिल्डिंग के तहखाने में मरम्मत का काम चल रहा होता है और एक बिल्ली भागकर उस तरफ जाती है। लीजा उस बिल्ली के पीछे जाती है और मार्टन भी उसके पीछे जाता है। उसे कहता है वापस आओ। इसके बाद एक आदमी उनको देख लेता है और इन्हें बाहर जाने का रास्ता नहीं मिलता। वो बेध्यानी में म्यूजियम के अंदर चले जाते हैं। मार्टन उसे कहता है हम किसी दिन टिकट लेकर आएंगे, आओ वापस चलें। वो कहती है अंधेरे में म्यूजियम देखने का मजा ही कुछ और है। मार्टन कहता है हम पकड़े जाएंगे या वो ये समझेंगे हम कुछ चुरा रहे हैं। इसके बाद इन दोनों को पहरेदार देख लेते हैं। अलार्म बजना शुरू हो जाते हैं। मार्टन दौड़कर बाहर निकल जाता है, लेकिन लीजा भागकर लिफ्ट के अंदर चली जाती है और वो लिफ्ट तहखाने में जा रही होती है। लिफ्ट में भी वो आत्मा इसके गिर्द घूम रही होती है। फिर वो इस लैब में चली जाती है जहाँ मम्मी रखी होती है और वो आत्मा फिर से मम्मी के अंदर चली जाती है। वो मम्मी का नकाब उतार कर इसका फेस देखती है तो वो आत्मा लीजा में चली जाती है। इसके बाद पहरेदार आ जाता है जो पहले से वहाँ लैब में मम्मी का एग्जामिन कर रहा होता है। वो लीजा से कहता है तुम यहाँ क्या कर रही हो? फिर वो उसे कहता है यहाँ से जाओ और यहाँ से राइट जाना, तुम्हें बाहर जाने का रास्ता मिल जाएगा। अगले दिन म्यूजियम की लैब में ग्लेंडा इस मम्मी के नाम के बारे में जानकारी हासिल कर रही होती है। वो एक बॉक्स में से कागज देख रही होती है। फिर उसे एक फाइल मिलती है जो डिफोंटे का सफरनामा होता है। उधर मार्टन लीजा को एक क्लब में लेकर जाता है जहाँ लीजा की तबीयत खराब हो जाती है और वो वापस घर आ जाती है। दूसरी तरफ वो आत्मा इस ब्लैक ड्रेस में पूरे म्यूजियम में घूमती है। फिर वो आत्मा एक रूम में जाती है जहाँ शीशे के केस में कुछ चीजें पड़ी होती हैं। वो आत्मा अपना हाथ आगे करके वो शोकेस तोड़कर वहाँ से कुछ चीजें उठाकर ले जाती है। इधर लीजा जिस चीज को भी हाथ लगाती है वो खराब हो जाती है। म्यूजियम में पहरेदार और दूसरा स्टाफ सब म्यूजियम में जाने से डरते हैं। ग्लेंडा अपनी साथी सुजैन को अंगूठी की तस्वीर दिखाते हुए बताती है डिफोंटे को ये अंगूठी बादशाहों की सहराई घाटियों से मिली थी और इस अंगूठी के जरिए ही डिफोंटे ने इसकी कब्र की खोज लगाई। इस अंगूठी पर शाही मोहर भी है और डिफोंटे को इस लिखाई की समझ नहीं आई थी। ग्लेंडा कहती है शायद जब ये मम्मी दफनाई गई तब ये अंगूठी चुराई थी, तभी तो सहराई घाटियों से डिफोंटे को ये मिली थी। इधर वो आत्मा दोबारा लीजा में आ जाती है और वो मार्टन का गला दबाती है। मार्टन उसे कहता है ये क्या कर रही हो, तुम मुझे मारने वाली थी। वो जवाब देती है नहीं, मैंने खुद से नहीं किया, मुझे ऐसा लगा जैसे मुझे किसी ने ऐसा करने को कहा हो। मार्टन उसे कहता है मुझे तुम्हारी सारी मेडिकल रिपोर्ट्स चाहिए।
ताकि तुम्हारे पागलपन का इलाज करवाया जाए। लीजा रात को फिर म्यूजियम के तहखाने में चली जाती है और वहाँ वो मम्मी के पास जाकर अपने कपड़े उतार देती है और मम्मी वो ब्लैक ड्रेस लीजा को पहना देती। अब लीजा मम्मी का लिबास पहनकर म्यूजियम में घूम रही होती है। म्यूजियम का एक आदमी दूरबीन के जरिए इस मम्मी को देखता है। वो मम्मी उसके ऊपर कपड़े फेंकती है और वो बंदा खिड़की से कूद जाता है। इस तरह इसकी मौत हो जाती है। इस तरह पूरे स्टाफ में खौफ हरास फैल जाता है। म्यूजियम का ऑफिसर कहता है, मैं इन बुतों पर यकीन नहीं करता। स्टाफ में से एक आदमी कहता है, सर फिर वो खिड़कियां कैसे टूट गईं? एक पहरेदार कहता है, सर मिस्र की एक और कलाकृति चोरी हो गई है। इस हफ्ते में मिस्र की 3 नायाब कलाकृतियां चोरी हो गई हैं। ऑफिसर कहता है, इससे तो साफ जाहिर है चोर कलाकृतियां चुराने में बहुत माहिर है। फिर वो ऑफिसर एक डिटेक्टर को बुलाता है जिसका नाम वर्लिक होता है। वर्लिक कहता है, मैं इस दफा बेल्फेगोर को नहीं छोड़ूंगा। ऑफिसर पूछता है, ये बेल्फेगोर क्या है? वर्लिक बताता है, बेल्फेगोर एक भयानक फैंटा मम्मी है। फैंटा मम्मी का नाम है। बेल्फेगोर कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है, बल्कि इंसान के शरीर में बसने वाला शैतान है और भयानक है जो इंसान के जिस्म पर हावी हो जाता है। इधर मार्टन अलीजा से कहता है, तुम रात को कहाँ थी? वो कहती है, घर पर थी। मार्टन कहता है, नहीं तुम घर पर नहीं थी। मार्टन उसे कहता है, हमें अलग हो जाना चाहिए। तुम्हें एक साथी की नहीं बल्कि बॉडीगार्ड की जरूरत है। फिर मार्टन वहाँ से चला जाता है। इधर वर्लिक सुजैन को अपनी 20 साल पुरानी कहानी सुनाता है। 20 साल पहले इस फैंटा मम्मी के केस ने मेरी जिंदगी तबाह कर दी। फिर एक दिन सरकार ने मेरा तबादला एक अनजाने इलाके में कर दिया। मुझे पूरा यकीन था वो शैतान जरूर जागेगा और वो लोग न चाहते हुए भी मुझे ज़रूर बुलाएंगे। वर्लिक बताता है, अपने पुराने म्यूजियम वाले केस पर काम करने आया हूँ। वर्लिक ने बताया, आज से 20 साल पहले एक स्कॉर्पियन नामी पहरेदार ने इस शैतान को जगा दिया था। लगातार बिजली खराब हो रही थी। एक रात वो मम्मी के तबूत की तरफ बढ़ा और आत्मा इस पहरेदार में घुस गई और फिर एक के बाद एक पहरेदार मरते गए। मैं उस वक्त नौजवान डिटेक्टिव था, मुझे ज्यादा समझ नहीं थी और बेल्फेगोर केस मुझे सौंप दिया गया। फिर एक दिन मैं इसके पास खड़ा था कि मेरी आंखों के सामने इस पहरेदार का शरीर सिकुड़कर हड्डियों का ढांचा बन गया। सब ने कहा वो पहरेदार था जो भूत बनकर घूमता था, लेकिन बात उल्ट थी। वो भूत बेल्फेगोर का था जो पहरेदार का शरीर लिए घूमता था। फिर म्यूजियम के स्टाफ को बेल्फेगोर की फोटो दिखाता है और बताता है कि लोहे के नकाब वाला आदमी, वहाँ मार्टन भी पीछे बैठा ये सब सुन रहा होता है। फिर वर्लिक ग्लैंडर को बेल्फेगोर के बारे में बताता है कि 1960 में पहली दफा इस जगह से पहले बेल्फेगोर को जाते हुए देखा गया था। लीजा फिर म्यूजियम में आती है और एक नकाब वाली मम्मी को गौर से देखती है। जब वो देखती है तो इसके कानों में कुछ होने लगता है। वो जोर से कानों पर हाथ रख लेती है और वो पहरेदार भी उसे गौर से देख रहा होता है जिसने उसे पहले भी लैब में देखा था। अलीजा वहाँ से भागकर कब्रिस्तान जाती है और फिर सड़कों पर मारी मारी फिरती है। फिर वो डॉक्टर के पास जाती है जो उसे मशवरा देता है कि तुम्हारे साथ कोई बात करने वाला होना चाहिए। इसके बाद म्यूजियम में वही पहरेदार दोबारा उस ब्लैक ड्रेस वाली मम्मी को देखता है जो उसकी तरफ बढ़ती है और वहाँ एक जानवर की मूर्ति पड़ी होती है जिसकी तरफ मम्मी इशारा करती है तो उस जानवर के मुंह से कुत्ते का मुंह निकलकर भौंकता है और वो डर के मारे भागता हुआ सीढ़ियों से नीचे गिरकर जख्मी हो जाता है। इसके बाद मार्टन लीजा के घर जाता है और इसकी नेबर मार्टन को बताती है, लीजा बहुत अच्छी लड़की है। आजकल ये रात को तहखाने में चली जाती है और घंटों वहीं रहती है। फिर रात को मार्टन लीजा के पीछे जाता है। वहाँ पहरेदार मार्टन को पकड़ लेते हैं। फिर एक पहरेदार सबको वार्न करता है कि फैंटा मम्मी फिर नीचे म्यूजियम में है। फैंटा मम्मी इस पहरेदार को मार देती है। उस वक्त मार्टन भी म्यूजियम में ही होता है। फिर मार्टन लीजा के घर जाता है और कहता है, तुम वहाँ दोबारा मत जाना, वो बहुत खतरनाक जगह है। इसके बाद उसकी नज़र वॉशरूम की दीवार पर पड़ती है जिसके ऊपर कुछ लिखा होता है। मार्टन वो निशान लेकर ग्लैंडा के पास जाता है और बताता है इसकी दोस्त ने ये निशान खोज किए हैं। इसके बाद वो पहरेदार लीजा को गली में मिलता है और उसे कहता है, मेरे साथ चलो, हम दोनों की दौर से गुजर रहे हैं, हम दोनों अमर होने का रास्ता ढूंढेंगे। वो उसकी बात सुने बगैर आगे चली जाती है। मार्टन भी इसके पीछे ही होता है। वो अपने हाथ के इशारे से मार्टन को उठाकर नीचे मारती है और कहती है, तुम मेरे पीछे क्यों आते हो? वहाँ से भागकर कब्रिस्तान चली जाती है। लीजा बार बार कब्रिस्तान इसलिए जाती है, वहाँ कब्रिस्तान में डुफोंटे की कब्र होती है और डुफोंटे के पास वो अंगूठी थी और वो मम्मी उसी अंगूठी के लिए डुफोंटे की कब्र पर जाती है। कब्र एक मकबरे के अंदर होती है और इसका दरवाजा बंद होता है और वो दरवाजे को हाथ मारकर खोलने की कोशिश करती है। वहाँ के वॉचमैन उसे बाहर निकाल देते हैं। फिर वर्ली ग्लैंडा को डुफोंटे की तस्वीरें दिखाता है। उन तस्वीरों में वो निशान भी था जो लीजा ने अपने वॉशरूम में बनाया था। फिर लीजा एक टैक्सी में घर जा रही होती है। टैक्सी में एक कुत्ता भी होता है। वो आत्मा लीजा के शरीर से निकलकर गाड़ी में घूमती है।
और कुत्ता ड्राइवर पर भौंकता है और आत्मा इस ड्राइवर को मार देती है। मार्टन अपनी गाड़ी पर जा रहा होता है। वो देखता है एक जगह पर बहुत सारे लोग और पुलिस उस टैक्सी के पास खड़े होते हैं। एक आदमी बताता है, मैंने एक लड़की को टैक्सी से बाहर जाते हुए देखा है। लिजा फिर भागकर म्यूजियम के अंदर जाती है और मार्टन भी इसके पीछे जाता है। वर्लिक और दूसरे लोग सीसीटीवी कैमरों में म्यूजियम में मार्टन और फैंटा मम्मी को देखते हैं। फिर वो मम्मी भागकर बाहर चली जाती है। वो नकाब उतारती है तो वो लिजा होती है। वो नीचे छलांग लगा देती है। मार्टन समझता है लिजा मर गई होगी। वर्लिक मार्टन को पकड़ लेता है। वो वर्लिक को लिजा के बारे में बताता है, वो मेरी दोस्त है। वर्लिक आकर मार्टन को बताता है, तुम्हारी लिजा जिंदा है। अब तुम्हें अगर उसकी फिक्र है तो हमारी मदद करनी होगी। लिजा को बचाने के लिए उस शैतान के मकसद को पूरा करना होगा। मार्टन पूछता है, कौन सा मकसद? हमें मम्मी के 7 यंत्र ढूंढने होंगे और वो अंगूठी भी जिस पर मम्मी का नाम लिखा है। लिजा आज रात फिर म्यूजियम में आएगी, तुम्हें उसे संभालना होगा। मार्टन कहता है, मुझे क्यों? वर्लिक कहता है, क्योंकि तुम ही वो शख्स हो जो बिना किसी खौफ के उससे नजर मिला सकते हो। वो मम्मी लिजा के लिए किसी दूसरी दुनिया में जाना चाहती है। अगर वो नाकाम हुई तो किसी की मौत हो सकती है। तुम्हारी बेवकूफ़ी की वजह से तुम्हारी लिजा की मौत हो सकती है। वो आत्मा लिजा के घर चली जाती है। वो लिजा को नजर आती है। लिजा चीजें उठा उठाकर उसकी तरफ फेंकती है। के बाद वो बेहोश सी हो जाती है। रात को लिजा फिर म्यूजियम जाती है। वहाँ मार्टन और वर्लिक पहले ही से मौजूद होते हैं। मम्मी वहाँ अंगूठी ढूंढ रही होती है। फिर वो मम्मी इन दोनों के पीछे खड़ी हो जाती है और वर्लिक कहता है, अब तुम्हें मम्मी का सामना करना होगा। फिर वो लिजा को पकड़ हॉस्पिटल एडमिट करवा देते हैं। वर्लिक लिजा से मिलने जाता है। उसे कहता है, मैं मार्टन का दोस्त हूँ। वो कहती है, वो सब सुनता है, वो मेरे दिमाग में है। वो अपनी आत्मा बचाने के लिए हमसे मदद मांग रहा है। वो चाहता है कि मैं इसका नाम पुकारूं, लेकिन मुझे याद नहीं है। फिर वर्लिक, ग्लेंडा और मार्टन डिफोंटे की कब्र पर जाते हैं, खुदाई करते हैं। वो डिफोंटे की डेड बॉडी बाहर निकाल लेते हैं और वो अंगूठी भी इन्हें मिल जाती है। फिर वो उस पर लिखा नाम पढ़ने की कोशिश करते हैं, निब मिस हॉरपाओ। फिर वर्लिक और मार्टन लिजा से मिलने हॉस्पिटल जाते हैं। मार्टन अंदर जाकर कहता है, मैं जो बोलता हूँ उसे दोहराओ। फिर वो उसी नाम को दोहराती है। फिर फैंटा मम्मी भी वही नाम दोहराती है। ग्लेंडा वर्ली को कहती है, हमें आज ही मम्मी को दफनाने की विदाई जो पूरी नहीं हुई थी उसे आज ही पूरा करना होगा ताकि वो आत्मा नदी पार कर सके। फिर वो 7 विनों का जिक्र करते हैं, वो भी मिल जाएं ताकि आत्मा को मुक्ति मिल सके। म्यूजियम का ऑफिसर ग्लेंडा, वर्लिक और फैंटा मम्मी का मजाक उड़ाता है। इतनी देर में 2 लड़कियां आकर बताती हैं, हमें म्यूजियम से ये 7 तवीज़ मिले हैं। ऑफिसर कहता है, ये तमाम चीजें जाकर म्यूजियम में वापस रख दो, मुझे इन चीजों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं है। लिजा हॉस्पिटल से म्यूजियम आ जाती है। मार्टन और वर्लिक भी वहाँ पहुँच जाते हैं। वो देखते हैं लिजा तहखाने के जरिए म्यूजियम में दाखिल हो जाती है। वर्लिक और मार्टन भी इसके पीछे चले जाते हैं। फिर वही मम्मी इस ऑफिसर के सामने आ जाती है और वो डर जाता है। अब ऑफिसर को भी यकीन हो जाता है कि सच में कोई आत्मा है। इतनी देर में वर्लिक आ जाता है। वर्लिक को देखकर मम्मी दूसरी तरफ मुड़ जाती है। इसके बाद वो सारे आत्मा को मुक्ति देने की तैयारी करते हैं। वो सब वहाँ उस मम्मी के पास खड़े होते हैं। फैंटा मम्मी आती हैं। वो सब चीज़ें उस मम्मी के ऊपर रख देती हैं। वो आत्मा निकलकर इस मम्मी के शरीर में चली जाती हैं। फिर वहाँ से निकलकर बाहर चली जाती है। आत्मा का शरीर से मिलन हो गया। आत्मा को मुक्ति मिल गई। अब लिजा को भी इस फैंटा मम्मी की आत्मा के मुक्ति मिल जाती है और फिर इसके बाद लिजा जमीन पर गिर जाती है। मार्टन जाकर इसका नकाब उतारता है और लिजा ठीक हो जाती है। इसके बाद म्यूजियम से बहुत सारी आत्माएं निकलकर बाहर शहर की तरफ निकल जाती हैं और यूं मूवी का एंड हो जाता है।